आवाज आ रही है क्या? अरे चैट करके बताओ, आवाज आ रही है? टोटल कितने बच्चे हो तुम लोग क्लास में? गुड आफ्टरनून भाई। बच्चे कितने हो ये बताओ ना। टोटल कितने बच्चे क्लास अटेंड करते हैं? किसी को पता है? कभी देखे तुम लोग पार्टिसिपेंट कितने हैं? देखो, काउंट करने का क्या जरूरत है, पार्टिसिपेंट दिखाता है यार। चलो खैर, कोई बात नहीं। ठीक है, 40-45 है। ठीक है, लगभग लोग आ गए हैं। सुनो पहले ध्यान से। जो तुम लोग का रेगुलर क्लास होता है, ठीक है, चंदन सर लेते हैं। चंदन सर ही आगे की क्लास लेंगे। वो अभी दीपावली की छुट्टी में घर गए हैं, तो सिर्फ आज की क्लास, क्योंकि वो शायद ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, तो आज की क्लास हम लेंगे। ठीक है, दिस इज ओल्ड बैच। हमको पता नहीं है कौन सा बैच है, न्यू है या ओल्ड है, ये बच्चे ही बताएंगे। ठीक है, मुझे हमको जहां तक पता है सब लोग मिले जुले हैं या क्या है, नहीं है, हमको कुछ खास पता नहीं है। ठीक है, हमको बोला गया है डिफरेंशिएशन पढ़ाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन आज पढ़ाएंगे। बाकी की क्लासेस आपको चंदन सर ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, दिखेंगे दिखेंगे भाई, दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। अभी जो हम बता रहे हैं ये बात क्लियर है ना भाई? बाकी की क्लास चंदन सर कंटिन्यू करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास कितने बजे तक है, 5 या 5:30, ये बताओ। क्लास कितने बजे तक है, 5 या 5:30? 5:30, ठीक है। अभी बीच में तुम लोग मैसेज करोगे तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम सारा सवाल अभी पूछ ले रहे हैं। और मैसेज करने के लिए हम जब पूछेंगे, बोलेंगे तुम लोग को, तब करना। ठीक है, नहीं तो कुछ पता नहीं चलेगा हमको। हम क्लास अपने रूम से ले रहे हैं। चलो, बोर्ड दिख रहा है सबको? अरे बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, बस बोर्ड दिखना चाहिए। बाकी मास्टर दिखे नहीं दिखे उससे कोई लेना देना नहीं कुछ खास। चलो सुनो अब ध्यान से। जिसको, कुछ लोग होंगे जो आईसीएससी बोर्ड के होंगे या कोई और बोर्ड से होगा, उसको कुछ कुछ चीज आता होगा। ठीक है, हम ऐसा मना नहीं करेंगे उन लोगों को नहीं आता होगा, उन लोगों को कुछ चीज आता होगा। फिर भी जिसको आता है वो भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहले, हम लोग का टारगेट क्या है, सुनो पहले ध्यान से। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसका क्या क्या इसमें पढ़ना है हम पहले बता देते हैं तुम लोग को। नहीं तो सब अटपटा सा लगेगा, तुम लोग अभी नए नए बच्चे हो। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत पैराबोला के बारे में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ना है, और उससे भी थोड़ा बहुत आप लोगों को लॉग पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। उसके बाद ठीक है, बस इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। अब सुनो, यहाँ पे सुनो, देखो जो स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, ये इससे सवाल आते हैं। इससे सवाल किस चैप्टर में आते हैं? इससे सवाल काइनेमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, लगभग जो तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो उससे ही थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ठीक है। तो इससे सवाल आते हैं काइनेमेटिक्स के चैप्टर से। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आया है, डायरेक्ट सवाल आया है ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ पे डायरेक्ट सवाल आया है, बहुत बार आया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार आया है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में ट्रेंड बना हुआ है कि ग्राफ सवाल पूछता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, एक और छोटा सा चीज है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये एक छोटा सा चीज है, ये भी कुछ बहुत बड़ा नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इसके कभी डायरेक्ट सवाल या इन सारी चीजों के कभी डायरेक्ट सवाल नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि भाई इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, फिजिक्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कभी नहीं बोलेगा भाई इसको इंटीग्रेट करके बताओ। लॉग भी नहीं तुमसे पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई फंक्शन तुमसे नहीं पूछेगा, बायनोमियल का भी कभी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, ठीक है। इसका क्या होगा बाबू लोग? यूज होगा। क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम यूज सीखेंगे, ठीक। अब कुछ लोग जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, कोई भी टीचर स्टार्ट करेगा तो वो लोग सोचते हैं मास्टर हमको रटा रहा है, और यहीं से बच्चा को फिजिक्स से नफरत स्टार्ट हो जाता है। ये दो चैप्टर बहुत खतरनाक है जिससे बच्चा को नफरत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन और एक दूसरा है इंटीग्रेशन। उसको हमेशा लगता है ऐसा क्यों कर रहा है मास्टर, क्यों कर रहा है, इंटीग्रेशन में ऐसे क्यों कर रहा है, डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स क्यों लिख रहा है, आखिरकार लिख ही क्यों रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे तुम लोग को ये बताने के लिए कि भाई डी बाई डी एक्स क्यों लिख रहे हैं, और इंटीग्रेशन में ये सांप वाला साइन ये देते आए हैं, ठीक है। ये जैसे समेशन का एक साइन होता है, क्लास 10th या 9th में पढ़े होंगे, n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू इन्फिनिटी, और कुछ यहाँ फंक्शन लिखा हुआ रहता है। इस तरह ये समेशन, जैसे कि मान लो एडिशन का साइन होता है, उसी तरह ये इंटीग्रेशन का ऐसे साइन होता है बस, ठीक है। इसमें ये नहीं जानना है कि डिफरेंशिएशन कितना तरह से हो सकता है, ऐसा क्यों होता है। हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन सीखना है। क्या सीखना है बाबू लोग? एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों किल कर रहे हैं, ये फालतू सब बात समझाने में। करना पड़ता है क्योंकि जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा और इंटीग्रेशन, तो ऐसा मन में बहुत बार विचार आएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो समझना है नहीं, आप लोगों को अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। कुछ फॉर्मूला होंगे उसको अप्लाई करना सीखना है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लॉग में भी वही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी वही, और बाइनोमियल में भी वही है, ठीक है। ये फिजिक्स नहीं है भाई, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। इन दोनों से सवाल डायरेक्ट बनेंगे, बाकी किसी से डायरेक्ट सवाल नहीं बनेगा। आप लोगों को बस ये अप्लाई करने सीखना है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि लगभग 3-4 महीना होने वाला है। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन तुम लोग क्लासरूम में भी जानते होगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। पर हाँ, जो बच्चे 10th क्लास से का मेंटेलिटी लेके आते हैं कि भाई जितना आसान क्लास 10th है वैसे 11th क्लास होगा, उन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। स्ट्रेट लाइन पहले बताते हैं तुम लोग को। जिसको जिसको स्ट्रेट लाइन आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन का यूज तुम लोग क्लास 10th में बहुत यूज किए हो, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि क्लास 10th में ग्राफ पेपर भी मिलता था और उसमें ग्राफ में ड्रॉ करने बोलता था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताइए, ठीक है। ऐसा कुछ होता था क्लास 10th में। अब देखो यहाँ पे हम तुम लोग का क्लास 10th लेवल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x, इसको ड्रॉ कीजिए। y एक्सिस ये है आपके पास और x एक्सिस ये वाला है, ठीक है। ऐसा सवाल है, इसको ड्रॉ करिए, y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे y लिखते थे, यहाँ x लिखते थे। जब x 0 होगा तो y कितना होगा? 0। जब x 1 होगा तो y कितना होगा बाबू लोग? 2। और एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन को
ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो x जब 0 है तो y कितना है, 0, एक पहला पॉइंट यहाँ मिला, और जब x 1 है तो y कितना है बाबू लोग, 2 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसा हम लोग खींच दिए। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन अगर मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 कोई बोलेगा, फिर से सेम प्रोसीड्योर करते हैं। x जब 0 है तो y कितना होगा बाबू लोग, 3, x जब 1 है तो y कितना होगा, 5। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ तुमको कोई बोलेगा ड्रॉ करने y और x के बीच में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो x जब 0 है तो y कितना है, 3 है, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और x जब 1 है तो y कितना है, 5 है। मास्टर खुद बता रहा है, खुद समझ रहा है। तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ बताओ भाई, कुछ आ रहा है, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो, रिप्लाई करो भाई, अब देखते हैं, जानते हो ना, चलो ठीक है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, जानते हैं। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th का तुम लोग का याद ताजा कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कल ऐसा हो जाए y इक्वल टू 2x माइनस 3, इसका ग्राफ अगर कोई बोले ड्रॉ करने, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस है, एक काम करते इसको 2 ले लो, -2, और ये x एक्सिस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, +1, +2, +3, ऐसा कुछ है। फिर से वही तमाशा, y और ये x, और x जब 0 है तो y कितना होगा मेरे भाई लोग, -2, जब x 1 है तो y कितना हो जाएगा, 0, y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर मान लो चलो ये 2 पॉइंट को मिला, जब y कितना है, -2, सॉरी x जब 0 है तो y कितना है, -2। ठीक है, ये -2 हो गया। ठीक है, और जब x 1 है तो y कितना है, 0, x जब 1 है तो y कितना है, 0। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा ही नहीं बल्कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इस तरह का आप लोगों को याद है। अब अगर मान लो y इक्वल टू -2x है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये y है, ये x है, और x जब 0 है तो y 0 हो जाएगा, और x जब 1 है तो y कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाशा सर जल्दी खत्म कीजिए, बोर हो गए हैं, कर रहे हैं, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है। ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, x जब 0 है तो y 0, और x जब 1 है तो y कितना है, -2 है, ये 1 है, y कितना है, -2। ग्राफ कैसा होगा बाबू लोग, ऐसा होगा। ठीक है, चलो ये ग्राफ तुम लोग इतना आता होगा तुम लोग को। ठीक है, देखो अब हम लोग यहाँ पे आखिरकार 11th क्लास में हम लोग क्या ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तुमसे देखो सवाल कैसा आएगा, तुमको सवाल पूछेगा कि P इक्वल टू MB होता है, P इक्वल टू MB होता है, ड्रॉ द ग्राफ P वर्सेस B, P और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। इस तरह का डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा। तो ये जो भी हम लोग पढ़े हैं, जो भी ये सारा ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, ध्यान से सुनना, ये हम लोग तब ड्रॉ कर पाए हैं जब हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू पता है था। क्या पता था, न्यूमेरिकल वैल्यू पता था। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पता नहीं रहेगा और जनरल इक्वेशन दे देगा तो जनरल इक्वेशन के बारे में हम लोग को कुछ खास आइडिया है नहीं। ठीक है, तो हम लोग जनरल इक्वेशन से, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ग्राफ को देख के, यानी ग्राफ का इक्वेशन देख के, जैसे कि ये ग्राफ का इक्वेशन है बाबू। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ग्राफ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन है। इस चीज को सिर्फ देख करके आपको
मोटा मोटी ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है। क्या करना है? मोटा मोटी ग्राफ को ड्रॉ करना सीखना है। मतलब कि ये बताना है कि ग्राफ ऐसे ही जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास होगा या नहीं होगा, ऊपर से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा। बस आपको इस तरह का नेचर सीखना है, कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, उससे कंपेयर करके ये सारा ग्राफ को ड्रॉ करने सीखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सब कोई कॉपी करने का आपको अभी जरूरत नहीं है, पर हाँ अभी से जो हम लिख रहे हैं ये क्लास 11th का है, ये तुम लोग अपना कॉपी करना स्टार्ट करना। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये क्या है? ये है y इक्वल टू mx प्लस सी। ध्यान से सुनना, पहले हमको बोलने देना, उसके बाद तुम लोग अपने मन में विचार करना। यहाँ पे m क्या है बाबू लोग? ये है स्लोप। क्या है ये? स्लोप। c क्या है? कांस्टेंट। c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कब मानेंगे? देखो जब y का पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है, और x का पावर मैक्सिमम क्या हो? 1 हो। जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, तब इसको हम लोग मानेंगे ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या मानेंगे? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जैसे तुम जितना भी सवाल किए हो, ठीक है, पहले हम तुम लोग को ये इक्वेशन समझाते हैं। इक्वेशन जो है इसमें कांस्टेंट क्या है, स्लोप क्या है, ये पहले समझ लो। देखो यहाँ ये जो कांस्टेंट है, c जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। क्या है ये? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अभी थोड़ा पैसेंस रखना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। जैसे कि देखो तुम, हम लिखे थे y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है, यहीं पे शायद कोई ग्राफ ड्रॉ किए थे y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका मतलब क्या है? ये जो c है, ये जो कांस्टेंट है, देखो तुम इससे कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो c का वैल्यू कितना आएगा बाबू लोग? 3 आएगा। c का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। बाबू बताओ बच्चे लोग, c का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बताओ। c का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा। यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? y इक्वल टू 3 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? जो ये कांस्टेंट का वैल्यू है उससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं कि ये बताता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का क्या मतलब है कि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ये आपको पता चलेगा। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा ये पता चलेगा। अभी आपके पास 2x प्लस 3 में ग्राफ c का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। अब ये है, हो सकता है ये ऐसा हो सकता है ग्राफ, ये ऐसा हो सकता है ग्राफ, ये कैसा होगा ये दूसरी बात है, ये स्लोप बताएगा। ठीक है, पर ये कांस्टेंट का वैल्यू आप थोड़ा बहुत सीखे होंगे। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसको अब हम लोग कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। तो देखो c का वैल्यू क्या आएगा बाबू लोग? c का वैल्यू -2 आएगा। c का वैल्यू -2 आएगा, यानी ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा, वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। यानी कि c का वैल्यू आपको पता है, तो आपको क्या पता चलता है? ग्राफ कहाँ से y एक्सिस में कट करेगा ये पता चलता है। ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है बाबू? काटना। ठीक है, तो ये किस कहाँ से y एक्सिस में कट करेगा ये पता है। ठीक है, जैसे मान लो y इक्वल टू 2x हो जाए, y इक्वल टू 2x हो जाए, यहाँ कुछ नहीं है तो ये क्या है? 0 है। तुम कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, mx प्लस c से, तो c का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ये पता चल जाएगा आपको कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? y इक्वल टू 0 पे। अब ये ऐसे कट कर सकता है, ऐसे कट कर सकता है। ठीक है, ये कैसे कट करेगा, किस तरह से अब ग्राफ होगा ये दूसरी बात है। पहले ये बताओ कि c इक्वल टू कांस्टेंट जो भी था ये समझ में आया? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये बात समझ में आया या नहीं आया? बताओ बोलो भाई, बताओ बच्चे लोग।
आया है ना? ठीक है। ठीक है, चलो चलो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको बिल्कुल नहीं पता है तुम लोग का लेवल क्या है, तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो लोग अब लिखेंगे उन्हीं से हमको समझ में आएगा कि तुम लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम एक भी बार तुम लोग का क्लास नहीं लिए हैं, बिल्कुल भी लेवल नहीं पता है। ठीक है, तो तुम लोग लिखा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और तुम लोग का भी टाइम वेस्ट होगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ये सी का फंडा क्लियर है ना बाबू लोग? बताओ। चलो ये सी का अगर फंडा तुम लोग का क्लियर है तो अब आते हैं स्लोप में। इस ग्राफ में दो चीज था, ठीक है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखे थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखे थे। इसमें दो चीज था, ये सी क्या था? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये सी क्या था बच्चे लोग? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये था। और यहाँ m क्या है? ये m है बाबू लोग स्लोप। m क्या है? स्लोप है। m क्या है? स्लोप है। ठीक है, तो ये जो m स्लोप है, अब इसके बारे में सीखना है। ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। जब तुम स्लोप सीख जाओगे तो खुद ब खुद तुम ग्राफ ड्रॉ करने सीख जाओगे। स्लोप मेन है। अब देखो स्लोप दो तरह का हो सकता है। स्लोप या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। ठीक है, स्लोप मतलब हम क्या समझेंगे? स्लोप मतलब हम लोग समझेंगे ढलान। क्या समझेंगे? ढलान। ठीक है, जैसे कि हम लोग आम भाषा में समझते हैं स्लोप का। ठीक है, जैसे कि रोड पे चलते हैं या पहाड़ पे चलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना स्लोप बहुत मतलब कि ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास ये सरफेस है और ये वॉल है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पे स्टेयर्स लगाया, ठीक है, और एक आदमी यहाँ पे स्टेयर्स लगाया। ठीक है, ये क्या है? स्टेयर है, सीढ़ी है, सीढ़ी चलने के लिए लगाया है। और ये दूसरा आदमी यहाँ पे स्टेयर लगाया। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे कि बी का स्लोप ज्यादा है या ए का स्लोप ज्यादा है तो तुम्हारा क्या मतलब, क्या आंसर होगा? स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। ये होगा ना यार? अरे यही बात होगा ना। अगर यहाँ फुटबॉल रखोगे तो जल्दी आने का चांसेस है, ज्यादा रफ्तार से आएगा। यहाँ पे रखोगे धीरे धीरे आएगा। अगर मान लो अगर कोई और यहाँ पे सीढ़ी लगा दे सी, तो ये स्लोप ऑफ सी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी जो है ये क्या हो जाएगा बाबू लोग? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आज हम लोग को मैथमेटिकल एनालिसिस करना है। ठीक है, ये जो चीज हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली जानते हैं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे स्लोप जो है इसको डिफाइन किया गया, स्लोप बराबर लिखा गया टेन थीटा। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया मैथमेटिक्स में, स्लोप बराबर टेन थीटा। मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ये हम लोग प्रैक्टिकल बात करते थे बचपन से, सब बात जानते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसका बस मैथमेटिक्स रूपांतरण देखिए आप। स्लोप बराबर टेन थीटा और वेयर थीटा इज द एंगल from positive x-axis in anti-clockwise sense। ठीक है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सुनो याद ध्यान से, स्लोप को डिफाइन करने के लिए, जैसे ये मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ए है, ये लाइन बी है। ठीक है, अगर तुमको स्लोप निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है ये 30 डिग्री और ये दिया है ये 60 डिग्री, और तुमसे कोई पूछ रहा है कि स्लोप कैसे होगा, देखो ये तो प्रैक्टिकल बात था।
इसको मैथमेटिकली बताने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकली बताने के लिए, ठीक है, हम लोग टेन थीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं टेन थीटा का, ठीक है। और थीटा कहाँ से लेना है बाबू लोग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो अगर कोई बोलेगा स्लोप ऑफ बी, स्लोप ऑफ बी, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? tan 60 डिग्री। अगर कोई बोलेगा तुमको स्लोप ऑफ ए, तो उसको क्या बोलेंगे? tan 30 डिग्री, ठीक है, ये बोलेंगे। बताओ यहाँ समझ में आया? अरे बोलो जल्दी से, ये बात समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? लिखो फटाफट, लिखो भाई, लिखो जल्दी, लिखो लिखो फटाफट। लिखो जल्दी फटाफट, लिखो भाई। चलो अब देखो, यहाँ सुनो। अब tan थीटा बराबर स्लोप है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो स्लोप है ये क्या हो सकता है? tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। देखो tan थीटा का वैल्यू दो तरह से हो सकता है। एक क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, ठीक है। और निगेटिव कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? tan थीटा निगेटिव होगा, ठीक है। और 0 से 90 डिग्री के बीच में थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो यही ग्राफ है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ तक स्लोप पॉजिटिव होगा, पर जैसे ही तुम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, ये स्लोप क्या हो जाएगा बाबू लोग? निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी लाइन आएगा, जो इधर डायरेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में जो भी लाइन ऐसे तुमको बाहर की तरफ जाते हुए दिखेगा, उस सब का स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछेगा वैल्यू क्या होगा मैथमेटिकली, तो tan थीटा कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये एंगल अगर मान लो 120 डिग्री हो गया, कितना हो गया? 120। तो और ये लाइन डी है, तो स्लोप ऑफ लाइन डी, स्लोप ऑफ लाइन डी, स्लोप ऑफ डी, ये डी ए बी क्या है? ये सब लाइन के बारे में है, ठीक है, लाइन ए, लाइन बी, लाइन डी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? tan 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह का बात हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, स्लोप निगेटिव कब होगा, और स्लोप निकालते कैसे हैं? tan थीटा करके निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और तुम लोग को दूसरे तरीके से हम स्लोप को बताते हैं। देखो ध्यान से, इतना सारा तरीका क्यों बता रहे हैं? हम लोग एक तरीका से समझ गए, छोड़ दीजिए इसको, ज्यादा बताएंगे हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ये बहुत आसान सा बात है, देखो ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। देखो स्लोप को एक और तरीका से डिफाइन करते हैं। पहले ये बताओ, जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक बात बताओ, tan थीटा बराबर p बाई बी होता है, ये सबको पता होगा। ये क्या होता है?
परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी तुम टेन थीटा निकाल रहे हो तो ये रेशियो ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये वाला रेशियो ले रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे बोले इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का स्लोप, इस लाइन पे इस पॉइंट ए पॉइंट का स्लोप बताओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला में इसका इस तरह से ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, या छोड़ो, ये लाइन का स्लोप बताएगा, मान लो ये लाइन ए है, पहले ये समझो, ये लाइन ए है, इसका स्लोप कोई पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को टेन थीटा करना है, यानी पी और बी का रेशियो लेना है, क्या लेना है, पी और बी का रेशियो लेना है। अब पी और बी का रेशियो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, आपका मन है, जहां से चाहे आप वहां से ले सकते हैं। ये बात से सब सहमत हो? अरे बोलो जल्दी से। ये ओ है, ये ए है, ये मान लो ए डैश ही ले लो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बोलेगा कि टेन थीटा बराबर, और ये छोटा सा ट्राइंगल को देख रहा ओ ए बी में, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी लिखेगा, यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई क्या लिखेगा, ओ ए, ठीक है। ये तो सबको पता है, अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये क्या है, ट्राइंगल है, और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड को पी बोलते हैं, और ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये वाला साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, तो पी कितना होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं आप, डी सी डिवाइडेड बाई ओ डी, ये भी लिख सकते हैं। या तो क्या लिख सकते हैं आप, ई एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ, ठीक है। ऐसे करके आप जितना पॉइंट लिख सकते हैं वो रेशियो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट करो थोड़ा सा, देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि आप जब एक्स डायरेक्शन में मूव किए, जैसे यहाँ से यहाँ आपने मूव किया, एक कदम चलाया, ठीक है, तो वाई तक पहुंचने के लिए, वाई तक पहुंचने के लिए, जैसे आप यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़े, जैसे आप यहाँ पे डेल्टा एक्स मूव किए, ठीक है, तो वाई पे पहुंचने के लिए वाई कितना दूर हो गया आपसे, डेल्टा वाई दूर हो गया। जब आप यहाँ पे थे तब दोनों साथ में था, ठीक है, एक्स और वाई दोनों साथ में था। जब आप ऐसे आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, तो वाई कितना दूर हो गया, ये डेल्टा वाई दूर हो गया, ठीक है। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, यानी टेन थीटा बराबर क्या बोल रहे हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, स्लोप इस तरीका से भी उम्मीद करते हैं, ठीक है। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, टेन थीटा निकालो। टेन थीटा का क्या मतलब है कि जब आप एक्स में थोड़ा चलते हैं तो वाई आपसे कितना दूर हो जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसको क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ यार, बोलो ये बात समझा पाए हम, स्लोप समझ में आ रहा है तुम लोग को, अरे बोलो भाई। ठीक है, लिखना होगा तो बता देंगे। अरे मूर्ख, ये सब लिखना है यार, लिखो यार, मतलब ये क्या हम ऊपर बोर्ड में लिखा करें क्या, ये सब लिख लेना बेटा, से बुड़बक जैसे बात कर रहे हैं यार तुम लोग, लिखना होगा तो बता देंगे। ये सब क्या कर रहे हैं यार, ये सब टाइम पास चल रहा है क्या, एकदम महाबुद्धू बच्चा सब है, क्लास 11 में पहुंच गया। अरे भाई स्लोप लिख लो, थोड़ा बहुत लिखा करो यार, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इतना तो लिख लो, टेन थीटा ये सब लिखो, लिखो। देखो ये तो तुम्हारी इच्छा है, तुमको लग रहा है तुम बहुत बड़े आइंस्टाइन हो, क्लास 10th वाला भूत अभी उतरा नहीं है तो मत लिखो, हमको क्या है। पर क्लास 11 तो बहुत वास्ट है भाई, मतलब पूरा रात और दिन का अंतर है क्लास 10th और 11th में। कभी ऐसा नहीं सोचना भाई कि मास्टर कुछ भी बता रहे हैं ना तो उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा बाद में, ठीक है। हर एक बात बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बाबू लोग लास्ट में, जब अभी क्वेश्चन करोगे तो स्लोप ही काम आएगा। चलो आप देखो यहाँ सुनो, अब देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे y इजकल टू एक मिनट रुको,
y इक्वल टू 2x था, ठीक है, ऐसा था। ये इक्वेशन है, या चलो ठीक है 2x प्लस 2 ले लो, ठीक है। इस ग्राफ में c बराबर कितना है, 2 है। स्लोप बराबर कितना है, 2 है। स्लोप को जो x का कॉफिशिएंट है उसको क्या मानोगे तुम, स्लोप मानोगे। जो x का कॉफिशिएंट है उसको क्या मानोगे बाबू लोग, स्लोप मानोगे, ठीक है। क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है ये m क्या है, स्लोप है। m क्या है, स्लोप है, ठीक है। और c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर ये ग्राफ तुम ड्रॉ करना चाहोगे y और x एक्सिस के बीच में, y और x एक्सिस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो c क्या है, 2 है। यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, y इक्वल टू प्लस 2 से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब सवाल उठता है कि ग्राफ ऐसे होगा या ये ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। ये फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कौन बताएगा, ये बताएगा स्लोप। कौन बताएगा बाबू, स्लोप बताएगा। यहाँ पे बताओ स्लोप इसका m, ये क्या है, पॉजिटिव 2 है, प्लस 2 है, यानी ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये पॉजिटिव है तो तुम बताओ स्लोप क्या हो, थीटा क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। बोलो, अभी बताए थे ना जब स्लोप को कैसे डिफाइन किए थे, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उसका टेन थीटा ले लो। और टेन थीटा कब पॉजिटिव होता है मेरे भाई लोग, जब 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना, हम फिर से ड्रॉ करते हैं। तो y एक्सिस है और ये तुम्हारा प्लस 2 है और ग्राफ का स्लोप तुमको पता चल गया पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे ये x एक्सिस यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे बच्चे लोगों को जहां जहां कंफ्यूजन होता है हम सब वो क्लियर कर रहे हैं। जो x एक्सिस है इसको एक बार पैरेलली यहाँ शिफ्ट करके इमेजिनरी तुम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब बताओ थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, तब ना ये थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। बताओ, बोलो इसमें किसी को दिक्कत है, बोलो। नहीं होगा यार, मतलब ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा बाबू लोग, ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलो एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x। अगर जिसको समझ में नहीं आया यहाँ से देखो 2x माइनस 3 ले लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 2 आएगा और c का वैल्यू क्या आएगा बाबू लोग, -3 आएगा। तो ये ग्राफ अगर ड्रॉ करना है y और x के बीच में, रुको दिखा देंगे, यहाँ देखो y और x के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे y का वैल्यू जब -3 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, ये -1 -2 -3 +1 +2 +3। तो y का वैल्यू क्या, जहाँ पे -3 होगा वहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ग्राफ को फिर से ऐसे ले जाएं या ऐसे ले जाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लोप, अभी क्या करना है तुमको, x एक्सिस को पैरेलली यहाँ पे खींच देना है, ठीक है। ऐसे इमेजिनरी खींच देना है। अभी फिलहाल तुम लोग खींच के करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते आते ये सब तमाशा करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और स्लोप क्या है बाबू, +2 है। तो +2 है तो थीटा कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। यानी ये वाला ग्राफ क्या है, सही है। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, इतना समझ में आया, अरे बोलो जल्दी से। आ रहा है ना, बालक और कन्याएं सबको समझ में आ रहा है। रिपीट करा दो, रिपीट करा दो। ये तो ऑनलाइन में एक अलग तमाशा होते रहता है, रिपीट करा दो, रिपीट करा दो। कुछ नहीं हो तो मास्टर को वो परेशान करो, एक ही चीज को रगड़ते रहे मास्टर, जीवन बीत जाए, कोई बात नहीं। अपना क्या है, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, रिपीट करा दो। अरे मूर्ख बच्चे लोग, देखो यहाँ y इक्वल टू 2x माइनस 3, फास्ट तो नहीं हो रहा, हमको कुछ पता नहीं चल रहा भाई, हम तो ऐसे क्लास 10th लेवल से पढ़ा रहे हैं।
फास्ट हो रहा होगा तो भाई हम क्या करें। देखो y इक्वल टू 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर किए बाबू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c का वैल्यू आया बाबू -3। और स्लोप किसको बोलते हैं, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं स्लोप। तो m का वैल्यू क्या आया 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे c इक्वल टू -3 यानी ग्राफ जहाँ पे y का वैल्यू -3 होगा वहां से स्टार्ट होगा। तो हम ये पॉइंट को पकड़ लिए, ठीक है। इस पॉइंट को पकड़ के हम क्या किए, देखो यहाँ इस पॉइंट को पकड़ के हम क्या किए, जो y इक्वल टू -3 है, इस पॉइंट को पकड़ के हम क्या किए कि यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, ठीक है। जो ये एक्स एक्सिस था उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ किया ऐसे पैरेलल, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखें कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी टेन थीटा कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ऐसा भी हो सकता है, कोई आदमी ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, कोई बात नहीं, पर तुम इसी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझे। बस ये कहने का मतलब है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल टू -2x, या चलो y इक्वल टू 2x आ जाए, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c, इसे कंपेयर करो तो c का वैल्यू क्या आएगा 0, स्लोप का वैल्यू क्या आएगा 2, ठीक है। तो y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। एक बार करोगे तुम लोग क्या, एक बार करो तो देखते हैं कर पाते हो या नहीं। करो करो बाबू लोग करो। हाँ सही है, इप्सिता, इप्सिता जो भी है नाम, आगे पढ़ नहीं पा रहे। चलो देखो यहाँ, ठीक है हो गया है। चलो देखो यहाँ पे y यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है 0 है, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद स्लोप क्या है 2 है, +2। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ग्राफ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ना भाई। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे y इक्वल टू -2x हो जाए तो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी ऑन कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टू mx प्लस c, c इक्वल टू 0 आ जाएगा और स्लोप कितना आ जाएगा -2। और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, c इक्वल टू 0 है। अब स्लोप क्या है -2 है, यानी कि स्लोप 0 है। तो यहाँ से x एक्सिस ये है, इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x का ग्राफ, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। सर बार बार ये मत पूछो, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं क्लास में, वही बहुत, एक बार आप मौका दो हमें बोर्ड पे आके समझाने का, पूरा रात भर समझाएंगे, ऐसा ऐसा चीज पढ़ाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे जीवन में। चलो क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। मन भर गया है या एक दो सवाल और कराएं, हो जाएगा या एक दो सवाल और कराएं, बोलो भैया। चलो एक लास्ट सवाल देख लो, y इक्वल टू -2x -3, ये ग्राफ ड्रॉ करो तुम लोग, करो जल्दी से ड्रॉ। करो, करके बताओ हमको चैट में।
करो भाई, कोई नहीं किया अभी तक। हाँ सही है, सीता सही बता रही है। सही है कन्या। चलो, और कोई लिखता भी तो नहीं है। ऑनलाइन क्लास में सब लोग लिख लेंगे भी तो बहुत बड़ी बात है। अभी वीडियो ऑन करवा के चेक कर लो, उसके बाद पता चल जाएगा। पता चल रहा है 15 बच्चा लिख रहा है, बाकी सब मास्टर पे कमेंट कर रहा है। कैसा पढ़ा कैसा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। वहाँ थोड़ा अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। इस तरह का बात चलते रहता है। चलो देखो यहाँ सुनो, y इक्वल टू -2x-3, इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, तो c का वैल्यू -3 आएगा और स्लोप का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप ग्राफ ये ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो यहाँ पे c का वैल्यू पहले देखो -3 है। अगर ये -1, -2, -3 है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। और स्लोप क्या है, -2। स्लोप -2 है, ग्राफ किधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ रहेगा। ठीक है। इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करने में हमको नहीं लग रहा दिक्कत होगा। अब चलो सुनो, अब देखो हम तुम लोग को कुछ सवाल देते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। ये सवाल को तुम लोग डायरेक्ट देखो कितना आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मान लो अगर तुमको बोलेगा P इक्वल टू m इंटू वी है, और बोल रहा है कि ड्रॉ पीवी ग्राफ। ठीक है। और तुमको 4 ऑप्शन इसी में दिया हुआ रहेगा। अभी वो 4 ऑप्शन हम बनाने वाले नहीं है। तुम लोग बस ये P को y एक्सिस में मानो और V को x एक्सिस में मान के ग्राफ को ड्रॉ करो। करो तो बाबू लोग, ग्राफ को ड्रॉ करो। ये सब सवाल आया हुआ है, ऐसा कोई मजाक नहीं, ये सवाल नहीं आया है, सवाल आया हुआ है। करिए ये सब सवाल। हाँ सही है। ग्राफ नीचे ऊपर आप कहीं भी लेके जा सकते हैं बाबू। ठीक है। और सीता जी, ग्राफ आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, आप ग्राफ को कहीं, अच्छा ऊपर देखो -3 है ना बाबू, y इक्वल टू -3 है ना, तो y इक्वल टू -3 कहाँ आएगा बाबू, नीचे आएगा ना अर्पिता। ठीक है। इसीलिए नीचे, और मतलब y इक्वल टू -3 नीचे लिए हैं। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये लास्ट ही चल रहा है, बस हो गया। हम जितना मेहनत करना था 1 घंटा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्ट्रेट लाइन जिससे फिजिक्स के सवाल बनते हैं। मेडिकल में ये सब सवाल बहुत आता है। हाँ सिमरन, कोई लड़का हमको लग रहा है कि इन लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कुछ कन्या ही लोग पढ़ रही है, सिंसियर रहती हैं लड़कियां। लड़के लोग कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। चलो देखो यहाँ, देखो ये P इक्वल टू एम भी है। देखो P इक्वल टू क्या है बाबू लोग, m इंटू वी। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अगर इससे कंपेयर करोगे तो बताओ c का वैल्यू क्या आएगा, 0। और m स्लोप, ये m क्या है, स्लोप है। ठीक है। यहाँ m डैश ले लो, m डैश ले लो, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ m क्या है, मास है। ये m डैश क्या है, मास है ना, मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पे P और V, देखो यहाँ एक तो C 0 है, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, मास। अब एक बात बताओ, मास, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मास ये तो पता नहीं पॉजिटिव है या निगेटिव है। पर एक बात बताओ, मास कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ कैसे ये करेगा, ऐसे रन करेगा। ठीक है। ये ग्राफ होगा।
अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप बीचों बीच करेंगे क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तीनों ही ग्राफ सही होगा। ठीक है, तो तुमको ऑप्शन में ऐसे ही ग्राफ देगा। चलो यहाँ देखो, v इक्वल टू u प्लस at, if u इक्वल टू पॉजिटिव, a इक्वल टू पॉजिटिव, ड्रॉ vt ग्राफ, ड्रॉ vt ग्राफ, v और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। जल्दी करो, डिफरेंशिएशन खत्म तो नहीं होगा, शुरू हो जाएगा। v और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो। हो पाया किसी से, हुआ? बताओ भाई, चैट करके बताओ। हाँ सही है कन्या। लक्ष्मी जी आप सही बता रहे हैं, स्लोप इक्वल टू a और v इक्वल टू u होगा। u निगेटिव है, थर्ड में u निगेटिव है, फर्स्ट में u पॉजिटिव है, और मेरा राइटिंग भी थोड़ा सा अनयूजुअल है। चलो ठीक से लिखते हैं हम, को ध्यान नहीं है, तुम लोग पहली बार ही देख रहे हो हमारा राइटिंग, क्या ही समझ पाओगे। ये पॉजिटिव है बाबू लोग, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, और यहाँ u निगेटिव है, ये u निगेटिव है बाबू लोग, और a पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, हम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत समय दे दिए तुम लोग को। v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको कंपेयर करो, v इक्वल टू यू प्लस एटी को किससे कंपेयर करोगे? देखो यहाँ सुनो, क्यों हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, पहले ये समझो। तुमसे वो क्या पूछ रहा है, v वर्सेस t के बीच में ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है। तो v वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, उसके बाद क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, u क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एक्सेलेरेशन 2, 3, 4, अगर एक्सेलेरेशन जब फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा तो ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो एक्सेलेरेशन इक्वल टू 2t हो गया, ठीक है, इसी में बोल देगा एक्सेलेरेशन इक्वल टू 2t, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू टी इंटू टी, यू प्लस 2t स्क्वायर। तो देखो v का पावर 1 है और t का पावर 2 हो गया, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये सारा स्ट्रेट लाइन है सर। ये फिर से बीच में आप बता दिए, ये तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसको क्या बीच में नाटक आ गया। यहाँ देखो v का पावर क्या है बाबू लोग, जिसके जिसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो ध्यान से, वहां समझ में नहीं आएगा स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। यहाँ v का पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, t का पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है, और a भी कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग क्या समझे, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इससे पहले जो सवाल किए थे बाबू, एक बात बताओ, p इक्वल टू m इंटू वी, t का मैक्सिमम पावर क्या था, 1 था, v का मैक्सिमम पावर क्या था, 1 था, इसीलिए हम लोग क्या कर पाए थे, स्ट्रेट लाइन समझ पाए थे और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी में u पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ड्रॉ पॉजिटिव, तो ये हम लोग समझ गए कि अगर ये दोनों का मैक्सिमम पावर 1 है और ये बाकी सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किससे, v इक्वल टू यू प्लस एटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, आप ही कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग विथ
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो तो m बराबर क्या आएगा a और c बराबर क्या आएगा बाबू लोग u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m यानी स्लोप पॉजिटिव है और u भी पॉजिटिव है। u पॉजिटिव है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। u पॉजिटिव का मतलब क्या है, y वाला ये c है। ठीक है, c इक्वल टू u है ना, और u क्या है, पॉजिटिव है। तो c क्या बताता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अभी y एक्सिस पे कौन है, वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, +2 +3 +4 ऐसे कुछ है। तो ये तुमको पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, +2 है +3 है +4 है, तो तुम कहीं पे भी ये वाला मान लो यहाँ ड्रॉ कर दी और ये एक पैरेलल एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर दिए। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे पास करेगा। ठीक है, ग्राफ ऐसे पास करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अब चलो दूसरा सवाल करते हैं। उसी तरह v वर्सेस t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। u इक्वल टू 0 है, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, और a क्या है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ये ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद अब इस पे आते हैं। ये v और ये t है। ठीक है, u क्या है, निगेटिव है। u निगेटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला बात तो ये बात है। और दूसरा क्या है, एक्सलेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर जाएगा, क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस खींचेंगे तो थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? हाँ, स्ट्रेट लाइन क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में किसी को दिक्कत है, बोलो भाई। चलो ठीक है, ये बाबू स्ट्रेट लाइन का इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उम्मीद करते हैं तुम लोग से अब नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसे ग्राफ सर बताएंगे और मेरा काम था बस स्ट्रेट लाइन बताना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। बाकी ये ग्राफ काइनेमेटिक्स के बाद फिर से जो भी आप लोगों को काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा काम उन पे छोड़ देते हैं हम आगे। अब मेरा काम है डिफरेंशिएशन बताना। हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जब तक आपको स्लोप नहीं आता है तब तक आप डिफरेंशिएशन को सीखना समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रटाने के लिए तो काफी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ देखो, डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों करते हैं, आखिरकार क्या वजह है डिफरेंशिएशन करने का। देखो, अभी जो भी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, ठीक है बाबू लोग, स्ट्रेट लाइन पढ़े थे, उसमें क्या था कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन था तो इसका ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अगर कोई बोलेगा ए पॉइंट पे स्लोप क्या है तो बोलेंगे बाबू टेन थीटा निकाल लो। बी पॉइंट पे फिर बोलेंगे इसका टेन थीटा निकाल लो। सी पॉइंट पे सब जगह क्या बोलेंगे, टेन थीटा निकाल लो। यानी कि स्लोप ऑफ ए, ये ए क्या है, पॉइंट है। ए क्या है बाबू लोग, पॉइंट है। स्लोप ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी। इसको लिख देते हैं स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट सी। ठीक है, ये सारा स्लोप क्या है बाबू लोग, इक्वल है। क्या है, ये सब स्लोप इक्वल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप टेन थीटा लीजिए, यहाँ से ये लाइन ले लीजिए, ये लाइन ले लीजिए, और टेन थीटा मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई, और ये क्या है, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अगर मान लो y3 मान लो, 3 मान लो, और ये डेल्टा y2 मान लो, और ये वाला डिस्टेंस डेल्टा x2 मान लो। ठीक है, तो ये आप रेशियो लेंगे, हमेशा रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का फंडा था। अब देखो यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है।
अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा ग्राफ हो जाए, ठीक है, ग्राफ ऐसे y = x² है, ठीक है, तो ऐसा ग्राफ हो जाए, तो देखो यहाँ पे अगर ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है, ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है स्लोप एट पॉइंट A, स्लोप ज्यादा जो हम लोग को समझ में आ रहा है हम लोग बस उसको लिख रहे हैं, बाकी मैथमेटिकल एनालिसिस बाद में करेंगे। अभी स्लोप एट पॉइंट A, slope at point A is not equal to slope at point B, ठीक है, और उसी तरह स्लोप एट पॉइंट C भी आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो तुम अगर किसी भी, जैसे मान लो याद करो क्लास 9th या 10th में पढ़े होगे, तो ये सर्कुलर मान लो ये ऐसा पाथ है और इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो तुम क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहाँ निकालना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ निकालना है तो क्या करोगे, एक टेंजेंट, यहाँ निकालना है तो एक टेंजेंट, यहाँ निकालना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो तुमको क्या करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है उस कर्व से के पॉइंट से टच कराते हुए। तो अगर मान लो तुमको कोई बोलेगा कि ए पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यही टेंजेंट क्या बताएगा तुम लोग को, स्लोप बताएगा, ठीक है। सी पॉइंट पे क्या होगा, तो सी पॉइंट से क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और सी पॉइंट पे ये जो टेंजेंट होगा यही क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। तो तुम खुद ही बताओ, क्या इसको देख के तुमको नहीं लग रहा है सी पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, ए पॉइंट पे स्लोप कम है? ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, कोई भी बता सकता है। अगर यहाँ फुटबॉल रखेंगे तो ये जल्दी ग्राउंड पे आ जाएगा, यहाँ अगर फुटबॉल रखेंगे तो धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो सी पॉइंट पे क्या है, स्लोप ज्यादा है, ए पॉइंट पे क्या है, स्लोप कम है, ठीक है। बस इतना सा बात है, इतना सा बात क्लियर हो गया होगा देखने के बाद साथ ही। बोलो इतना बात क्लियर है? बताओ भाई, आ रहा है ना इतना सब? हाँ एंगल ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये समझ में आ गया भाई, स्लोप जो है यहाँ पे हर पॉइंट पे बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब टेन थीटा लेने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे टेन थीटा ले लेते थे क्योंकि ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो हमेशा सेम रहता था, इसलिए। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखो इसको करने के लिए हम लोग स्लोप को स्लोप निकालना है, तो हम लोग को ये पता है स्लोप बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये कहाँ से आता है, ये आता है पी बाई बी से, ठीक है। और एम बराबर ये होता है स्लोप बराबर एम, इस तरह की चीज है, हम लोग जानते हैं, इतना सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ था तुम्हारे पास ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसा था, ठीक। अब देखो यहाँ ये पॉइंट ए है, अगर मान लो यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है कि स्लोप क्या होगा, तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो हम लोग को ये यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ए पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं कि ये ए पॉइंट पे हम थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा डेल्टा एक्स मूव कर रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं, डेल्टा एक्स मूव करने पे डेल्टा वाई में जो चेंज आएगा, डेल्टा वाई यानी कि वाई को पकड़ने के लिए जब तुम इधर चलोगे, ऐसे चले आगे, तो वाई कितना दूर चला गया, ठीक है, वाई पता चला डेल्टा वाई दूर चला गया। जब तुम डेल्टा एक्स मूव किए तो वाई कितना दूर चला गया, डेल्टा वाई, ठीक है। और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो टेन थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू लोग, ये स्लोप कहलाता है, ठीक है। अगर ये चेंज बहुत छोटा हो, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमको इसी पॉइंट का स्लोप निकालना है, देखो इस पॉइंट का स्लोप निकालना है,
तुमको ये वाला जो इतना डार्क पोर्शन, इसका स्लोप नहीं निकालना है, किसका निकालना है, पॉइंट का निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट में तुम जो चेंज करोगे, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा, बहुत कितना होगा, बहुत 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 छोटा होगा, ठीक है, बहुत बहुत छोटा होगा। तो उस चेंज को दिखाने के लिए, उस, देखो जैसे डेल्टा का यूज क्यों करते हैं बाबू लोग, चेंज को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, चेंज को दिखाने के लिए डेल्टा का यूज करते हैं। ये बात पता है ना सबको, डेल्टा का यूज क्यों करते हैं, चेंज को दिखाने के लिए, ठीक है। इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, इफ द चेंज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो चेंज, तो डेल्टा वाई के जगह पे आप लिखेंगे डी वाई, ठीक है। जब बहुत छोटा चेंज होता है तो डी से दिखाते हैं, ठीक है। और डेल्टा एक्स के जगह पे आप लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज है, ठीक है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात बताओ हमको। ये सब ऊपर ऊपर भाग रहा है, पहले आ रहा था स्ट्रेट लाइन तक, अब नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, मिलता जुलता विचार है तुम लोग का। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, हम पहले ही बोले थे, तुम हो सकता है डिफरेंशिएशन जो है थोड़ा सा, मतलब शुरुआत में कष्ट देता है, ठीक है, बाद में बच्चा बहुत तेज होता है, बच्चा समझ जाता है कि झूठ का समझने का कोई फायदा नहीं है। और हम तुम लोग को जो समझा रहे हैं सच में समझने का कुछ खास फायदा नहीं है, ये तो जबरदस्त का जिद है कि चलो हम समझा देते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास फायदा नहीं है जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, देखो बाबू फिर से हम बता दे रहे हैं, इसका कुछ खास फायदा नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो अभी बस इतना याद रखोगे कि डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स होता है, उससे काम चल जाएगा। लास्ट में तुम लोग को फॉर्मूला ही याद करना होगा, ठीक है। हम कितना भी मेहनत कर ले, लास्ट में तुम लोग को फॉर्मूला ही आगे लेके जाएगा, मेरा कोई ये सब ज्ञान आगे नहीं लेके जाएगा आप लोगों को। चलो खैर, मेरा काम है, एक बार और हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई घबराने की बात नहीं है, लास्ट में फॉर्मूला ही, सब फॉर्मूला याद रखेंगे। तो जो समझ में आया वो भी वहीं पे रहेगा, जो नहीं समझ में आया वो भी वहीं रहेगा। देखो यहाँ मान लो ये पॉइंट पी है, और कोई पॉइंट पी पे बोला है तुमको स्लोप निकालने के लिए। स्लोप निकालने के लिए हम दो तीन तरीका बताए हैं, एक तो टेन थीटा बताए हैं, और टेन थीटा ही मेन है, ठीक है। और टेन थीटा को समझने के लिए हम दूसरा तरीका बताए हैं कि आप जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो आप क्या कीजिए, हल्का सा एक्स में जाइए, हल्का सा एक्स बढ़िए, मतलब हल्का सा एक्स में मूव कीजिए, हल्का सा। और जो हल्का सा आप एक्स में मूव करेंगे उसको डीएक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डीएक्स से। जब आप हल्का सा ऐसे आगे बढ़े तो वाई तक पहुंचने के लिए, वाई वाई तक पहुंचने के लिए वाई वाला देखिए, वाई वाला कितना मूव किया, जब आप हल्का सा डीएक्स मूव किए, देखिए आप यहाँ हल्का सा डीएक्स मूव किए तो वाई वाला मूव कर गया डी वाई। और यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है और ये एंगल थीटा है, अगर इसमें टेन थीटा निकालोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला लेंथ क्या है डी वाई है, ये वाला लेंथ क्या है डी एक्स है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर तुमको स्लोप निकालना है, टेन थीटा क्या है स्लोप है, स्लोप निकालना है तो तुमको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स करना होगा। क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स करना होगा। अब आ गया होगा समझ में यार, दो बार बता दिए हैं, और हमको कोई खास तरीका नहीं आता भाई समझाने के लिए, यही तरीका है, सब लोग आज तक इसी तरीका से समझते आए हैं और समझाते आए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, स्लोप अगर कर्व्ड पॉइंट पे निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। और इसी डी वाई बाई डी एक्स को, इसी डी वाई बाई डी एक्स को हम पहले बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ का चीज है, क्लास 12 में मिलता है, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ना है, हम जबरदस्ती का ये जिद पकड़ के समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को समझ में आ जाए, तुम लोग भी कोशिश करो समझने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। बस ये अभी नामकरण है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y क्या होगा, एज ए फंक्शन ऑफ x होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे y और x के बीच में जो फंक्शन होगा उसका ये है, ठीक है, उसके बारे में ये बोल रहा है। आपको लग रहा है हम ज्यादा बोल रहे हैं, तुम लोग के दिमाग से ऊपर जाता होगा। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा, tan थीटा बराबर dy/dx होता है, तो सभी उतना ही रहने दो, ठीक है। अब सुनो, एक दो एग्जांपल लो। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से बताए हैं। देखो पहला बात, डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे तुमसे क्यों करते हैं, टू फाइंड द स्लोप, टू फाइंड द स्लोप। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं बाबू लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, स्लोप को फाइंड आउट। यहाँ पी पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना था, स्लोप फाइंड आउट करना था, इसलिए क्या किए, डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो टू फाइंड द स्लोप, ठीक, स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है ना इतना। स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं भाई, डिफरेंशिएट करते हैं, और स्लोप ये बताए हैं हम। अब देखो कुछ और, एक और तरीका है जिससे डिफरेंशिएशन को समझा जा सकता है, उसके प्रोसेस को समझा जा सकता है, ठीक है। पर अभी अगर मान लो कोई, जैसे कोई भी ग्राफ होगा, जैसे ये ग्राफ है y और x के बीच में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये ग्राफ है, ठीक। तो इसमें अगर a पॉइंट पे, b पॉइंट पे, c पॉइंट पे, जब x इक्वल टू 3 है, जब x इक्वल टू 4 है, और x इक्वल टू 5 है, तो इन तीनों पॉइंट पे अगर कोई बोलेगा तुमको स्लोप निकालने के लिए, तो तुमको क्या करना होगा, dy/dx निकालना होगा। क्या करना होगा, dy/dx निकालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको वो वैल्यू पुट करना होगा x इक्वल टू में। अभी हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना होगा। इतना हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे का चीज हम बता रहे हैं। देखो अब तुम लोग को एक बात बताओ, अगर मान लो y और x के बीच में, y और x के बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जैसे ये है 10, ठीक है, ये y इक्वल टू अगर मान लो 10 है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा y और x में, होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में, अब बताओ तुम, अगर हम बोले इस ग्राफ का स्लोप कितना है, इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा। बताओ ना भाई, क्या है स्लोप, क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। ठीक है, 0 कैसे होगा, आप देखो यहाँ सुनो, 0 कैसे होगा। देखो यहाँ हम क्या बताए थे तुमको कि tan थीटा बराबर होता है डेल्टा y/डेल्टा x, यानी कि y में जब तुम x में मूव किए तो y में कितना चले। जैसे ये ग्राफ था ना, हम एक तरीका और समझा रहे हैं, ये लास्ट तरीका, इससे भी नहीं आया तो भाई हमको माफ करना तुम लोग। देखो ये ग्राफ था, इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, तो हम बोले तो x में अगर तुम डेल्टा x मूव किए, डेल्टा x थोड़ा सा x में चले, तो y में कितना मूव कर गए, इसका रेशियो, इसका रेशियो को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है, यही बोले थे। अब तुम देखो x में मूव किए, जैसे मान लो यहाँ से तुम यहाँ मूव किए, अगर इस पॉइंट पे बोला है तो इस पॉइंट से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में तुम मूव किए, डेल्टा x, ठीक है। तो y में क्या चेंज आया, y में कुछ नहीं चेंज आया, डेल्टा y क्या रहा, 0 रहा, डेल्टा y क्या रहा, 0। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा y/डेल्टा x। मान लो x में तुम 2 मीटर चले, 3 मीटर चले, पर y में क्या हुआ, 0, तो 0 बाई एनीथिंग 0 आएगा ना, तो स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। अब समझ में आ गया होगा यार, अरे बोलो अब समझ में आया या नहीं आया, कि अभी भी नहीं आया तुम लोग को, हाँ आ गया है, ठीक है भाई। हम तो थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं, 1.5 घंटा का।
तबीयत भी खराब है। चलो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है, अब बस फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला का अप्लाई करना है, बस हो गया। 15-20 मिनट हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा, बाकी आगे देखा जाएगा। देखो तो ये समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स, अगर मान लो ऐसा सवाल है y इक्वल टू 2, ठीक है, और बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम लोग साफ बोल देंगे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होगा इसको ग्राफ से एनालाइज करके तुम देख सकते हो क्या होगा, 0 होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये हम एनालाइज करने बता रहे हैं, पर ये रूल है, ठीक है। रूल क्या है, सुनो यहाँ, रूल क्या है, रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट, ये क्या होगा, 0 होगा, ये रूल है। अब ये रूल कैसे है, क्यों है, ये समझ में आ गया होगा। हम ज्यादा रूल नहीं बता पाएंगे, ज्यादा रूल ड्राइव नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम हम 2 से 3 रूल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, पर लास्टली तुम लोग को ये रूल मेमोराइज ही रखना होगा, ठीक है। हम इसीलिए ये इतना मेहनत किए कि तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आए कि रूल और इसका इंटरप्रिटेशन सेम है, ठीक है, बट वो सब हम लोग को करना नहीं, क्योंकि हम लोग को मैथ नहीं सीखना है, हम लोग को एप्लीकेशन सीखना है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। चलो ये पहला रूल तो क्रिस्टल क्लियर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो यहाँ x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर ये है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, तो dy बाई डी एक्स हम बोले थे ना, तो y की जगह पे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ऐसा, ठीक है, ऐसा तुम लोग समझो, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग को, अप्लाई करने सीखना है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम लोग का गोल है अप्लाई करना, ठीक है। तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब कि एक बार आप इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, सुनो यहाँ, फाइंड dy बाई डी एक्स से बोलता है, इसका क्या मतलब है, फाइंड dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, यानी कि ये बोलता है स्लोप फाइंड आउट करें, क्या बोलता है बाबू लोग, स्लोप फाइंड आउट करें, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तुम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ थोड़ा हमको लग रहा है ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स हमको पता नहीं चल रहा है यहाँ दूर बैठे बैठे, फिर भी हम चलो बता देते हैं, ऑफलाइन क्लास में सब बताया जाता है। चलो देखो, जैसे मान लो x इक्वल टू, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y और x के बीच में, वैल्यू लिख के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो x इक्वल टू 0 है तो y क्या है, 0 है, x जब 1 है तो y क्या होगा, 1 होगा, x जब 2 होगा तो y क्या होगा, 4 होगा, तो x जब 3 होगा तो y कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ को हम ड्रॉ करने का हिम्मत कर रहे हैं, देखो देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो एकदम पैनिक नहीं होगा, ठीक है, लास्ट में रूल सब रटेंगे, तुम भी रट लेना, काम हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x जब 0 है तो y क्या है बाबू, 0, x जब 1 है तो y क्या है, 1 2 3 4, तो बहुत ऊपर जाएगा, 5 6 7 8 9, x जब 1 है तो y कितना है, 1 है, ठीक है। जब x कितना है, 2 है, तो y कितना है, 4 है, ठीक है। जब x क्या है, 3 है, x जब 3 है, y कितना है, 9 है, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, सब लोग को समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना बात समझ में आ गया है, अगर कोई बोलेगा इसी में कि इस पॉइंट पे जब x इक्वल टू 2.5 है, या इस पॉइंट पे x जब 2 है तो बताइए स्लोप क्या होगा, x जब 3 है तो स्लोप क्या होगा, x जब 1 है तो स्लोप क्या होगा,
सवाल ये है, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ये तीनों ऐसा सवाल तुमको दिया है, बोला है स्लोप फाइंड आउट करके बताओ 1 2 3 पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यही है ये y, ये इसी का ग्राफ ड्रॉ किए ना, ये कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, ठीक है, इसी का ये ग्राफ है। अब जब तुमसे पूछा है dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो ये बोल रहा है स्लोप का एक जनरल इक्वेशन आएगा। स्लोप का क्या आएगा बाबू लोग, एक जनरल इक्वेशन आएगा। देखो अब इसको अब देखो dy बाई डी एक्स के लिए क्या किए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह पे क्या लिखे बाबू, एक्स स्क्वायर, और इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है देख लो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन, यहाँ ये एन है बाबू, एन, ठीक है, तो ये एन इंटू एक्स और यहाँ एन माइनस 1, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस जनरल फॉर्मूला में तुम बताओ यहाँ एन का वैल्यू क्या है बाबू, एन का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। इसको कंपेयर करो एक्स टू द पावर एन से, तो एन का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 फिर x फिर 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2x आ गया। बताओ इतना समझ में आया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी तुम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन हो रहा था, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन हो रहा था। यानी कि देखो जब x का वैल्यू बढ़ रहा है, इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, हमको लग रहा है फास्ट हो गया है। ऊपर वाला समझ में आया, y इक्वल टू 2x, सॉरी dy बाई डी एक्स 2x आ गया है, ये समझ में आया है, हाँ बोलो। क्या 2 4 9 कर रहे हो, हमको तो समझ नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा लग रहा है, बहुत कम बच्चे को आ रहा है। बाप रे बाप, आधा बच्चा तो भाग खड़ा हुआ भाई, 30 ही बच्चा बचा है, 10 बच्चा भाग गया। यही है ऑनलाइन में पढ़ाने का, ये अच्छा चीज पढ़ाओ तो सब भाग जाता है। चलो देखो यहाँ, खैर जो भी लोग बचे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए रुके हुए हैं। देखिए यहाँ ये 2x आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू ये जो है आपके पास dy बाई डी एक्स, ये क्या आया है, 2x आया है। इसका मतलब क्या है कि ये इस ग्राफ का स्लोप आ गया, स्लोप का एक जनरल इक्वेशन आया है। ये क्या है, 2x क्या है, 2x क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप आ गया, ठीक है। क्या आ गया बाबू लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप। अब जैसे x का वैल्यू जब 1 है तो स्लोप कितना होगा, यहाँ पे जैसे ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई बोलेगा कि स्लोप एट पॉइंट ए, ये कितना होगा, 2 इंटू 1, क्योंकि 2x है, ये जनरल इक्वेशन 2x है, तो x का वैल्यू जब 1 देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। स्लोप एट पॉइंट बी पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, 4। स्लोप एट पॉइंट सी, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, x का वैल्यू कितना देना है, 3, 6 आ जाएगा। तो देखो एक बात बताओ, स्लोप एट पॉइंट ए कितना आया, 2 आया, ये तुमको दिख भी रहा है, ये स्लोप क्या है, कम होना चाहिए। बी पे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, सी पे क्या होगा, और ज्यादा होगा। देखो बात समझ में आ रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, अच्छा बोलो जल्दी से, नहीं आ रहा है समझ में, इतना मेहनत करने से कुछ फायदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है बेकार ही मेहनत कर रहा है मास्टर, हम लोग को फॉर्मूला रटा दे भाई। आ रहा है, बताओ, आ रहा है। स्लोप का क्या मतलब है भाई, कि सब चीज फालतू फालतू लग रहा है दिमाग में, आ रहा है ना, आगे बढ़े। ठीक है चलो, चलो भाई, थैंक यू, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इतना मेहनत मेरा काम कर गया।
चलिए ठीक है, बाकी अब कुछ नहीं है, ठीक है, ये हम इंटरप्रेट करके बता दिए। अब देखो जैसे जैसे इक्वेशन डिफिकल्ट होगा वैसे वैसे इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा, ठीक है। पर तुम लोग को इतना समझ में आना चाहिए कि जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका स्लोप निकालना है और स्लोप का ये जनरल इक्वेशन दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो खैर, इसको हम मिटा दे सकते हैं, तुम लोग लिख लिए होगे उम्मीद है। लिख लो लिख लो लिख लो, कॉपी में रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी तो सब रट ही रहे हैं, तुम लोग भी रटोगे लास्ट में, बिना रटे काम नहीं होगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो हम मिटा रहे हैं बाबू लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करना अगर छूट जाएगा। देखो ये तो हो गया भाई, अब स्लोप वगैरह सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो तुम लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। जो रूल है, पहला रूल हम क्या बताएं, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका क्या होगा, 0 होगा, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब हम लोग सिर्फ रूल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये नहीं इंटरप्रेट वगैरह जितना करना था, जितना समझना था हम लोग समझ लिए, अब रटेंगे भाई, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद जो है ना मैथमेटिक्स हम लोग को अच्छे से समझाएगा, इतना हम फिजिक्स में समझा दिए, इससे ज्यादा इतना भी किसी को खा सकता नहीं है, इतना डिफ्रेंसिएशन आ गया तुम लोग को, बहुत बड़ा बात है। अब देखो इस पे एग्जाम्पल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला आ गया तो वही डिफ्रेंसिएशन 90% आ गया, ठीक है। 10% और अलजेब्रा है वो आ जाएगा। चलो तो एग्जाम्पल करते हैं इस पे, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 हो जाए तो क्या होगा, एन का वैल्यू क्या है बाबू, एन का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 हो जाए तो क्या होगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और ये एक्स 5 माइनस 1 5 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे, ठीक। बताओ ये फॉर्मूला क्लियर है, हाँ बताइए भाई, है ना क्लियर। चलो मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, हम आज रहने देते हैं। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय देके हमें सुना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे, अगर क्लास होगी तो मिलेंगे, और नहीं होगी तो कोई आप लोगों को डिफरेंशिएशन बता देगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू।